नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 29 मई से लेकर के 4 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, ग्रहों की स्थितियां किस किस क्षेत्र में, जीवन के किस किस स्थितियों में आपको क्या फल देगा, जिसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। ये जो राशिफल रहेगा दर्शकों, चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। अगर किसी को अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न राशि या नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। प्रत्येक राशिफल के अनुसार मैं उपाय भी बताते चला जाऊंगा, ताकि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे किस प्रकार से शुभ बनाया जाए। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं साप्ताहिक राशिफल में मेष राशि वाले अगर आपकी चर्चा करूं 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा जो है ये कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में रहेगा। मेष राशि वाले 29, 30 और 31 तारीख की अगर मैं बात करूं, इस समय आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें, अस्थिरताएं, धन का थोड़ा सा व्यय होने की संभावना हो सकती है। हालांकि कर्ज की मुक्ति भी आप इस समय कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है परिवार के ही लोग या आपके पुराने कोई शत्रु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। इस समय आपको सामाजिक ख्याति में थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए, और इसके अलावा माता पिता से थोड़े से स्वास्थ्य में दिक्कतें या परिवार में थोड़ा सा कहीं न तो कहीं किसी भी स्थितियों में धन का व्यय हो सकता है। इस समय आपको थोड़ा आलस्यपन का त्याग रखना है, अपने आत्मविश्वास को थोड़ा बना करके रखना पड़ेगा। हालांकि अगर मन में आप अपने आप को स्थिरता रखते हैं और अपने पिता का कहना मानते हैं, अपने पिता से मतभेद नहीं करते हैं, तो बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर मैं बात करूं 1 जून और 2 जून का, 1 जून और 2 जून को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जो निश्चित तौर पे केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ के शुभ फल देगा। अतः इस समय गुरु की दृष्टि भी है तो बन जाएगा गज केसरी योग। अतः इस समय आपके जीवन में निश्चित तौर पे भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा। व्यापार की तरक्की के अलावा जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सुख सुविधाओं में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इस समय मानसिक शांति के अलावा जो है आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं भी परचेज करेंगे। यात्राएं आपकी लंबी और लाभकारी होने वाली साबित होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा नौकरी में बेहतर परिवर्तन के बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 3 और 4 जून की स्थिति कैसी है, देखिए 3 और 4 जून को चंद्रमा आपकी कुंडली में नीचस्थ रहेंगे। अतः इस समय आपको थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव से बचने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष से या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं इस समय हेल्थ को लेकर के, थोड़ी सी पेट और पैरों में या हृदय से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं आपको परेशान कर सकता है। शिक्षा के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लव लाइफ की स्थितियों में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। धन की कमी इस समय नहीं होगी। पुराने मित्रों का या किसी का सहयोग तो अवश्य मिलेगा। कोई कंपनी वगैरह में आपको परिवर्तन करना है तो ज़्यादा धन के योग मिलेंगे। आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन इस समय दूसरों के लफड़ों में या केस मुकदमा में फंसने का कोशिश ना करें। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि आपको परेशानी हो सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप भगवान श्री गणेश को नारियल का भोग अवश्य चढ़ाएं। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात करूं साप्ताहिक राशिफल की, तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 29, 30 और 31 मई को पंचमेश चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। इस समय धन के योगों में वृद्धि करेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में कहीं से कोई कमी होता हुआ नहीं दिखेगा। परिवार से, रिश्तेदारों से या बड़े भाई बहनों से या छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे। विदेश जाने से रिलेटेड कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई इंटरव्यू वगैरह का या किसी प्रकार का कोई रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। यह प्रेम से विवाह के योगों में भी स्थितियों में सुधार करेगा, और कहीं आपको एडमिशन्स वगैरह कराना है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं 1 तारीख और 2 तारीख की, तो इस समय गज केसरी योग का चंद्रमा रहेगा, जो कर्ज की मुक्ति के अलावा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। काफी समय से स्वास्थ्य में जो खराबियां चल रही थी, इसमें सुधार होने की संभावनाएं बन जाएंगी। शत्रुता कम होगा। कर्ज की मुक्ति के अलावा केस मुकदमा में भी बहुत हद तक कमी देखने को मिलेगा। कोई आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा था या आपको फंसाने का प्रयास कर रहा था, उसका असली चेहरा भी समझ में आएगा, और आपकी कहीं बहुत पुरानी कहीं पैसे फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। यात्राओं लाभ मिलना चालू हो जाएगा। सरकार के किसी उच्च अधिकारियों से, किसी प्रकार के लोगों से मतभेद था इसमें कमी देखने को मिलेंगे। 3 और 4 तारीख को आपको अपने वैवाहिक जीवन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा
कह सकता हूं स्वास्थ्य संबंधित यूरिन इन्फेक्शन, पेट संबंधित समस्याएं, गले से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। इस समय नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन के ऑप्शन आएंगे, इसमें कोशिश ना करें बदलाव करने का। कुछ लोग भ्रमित करने के लिए आपको फंसा सकते हैं। हाँ, कुछ लाभकारी स्थितियां रहेंगी, जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय आप निश्चित तौर पे लेंगे। इसके अलावा जो यात्राओं में व्यर्थ का नुकसान हो रहा था, उस यात्राओं को आप जो है परमानेंट हटाने का प्रयास कर लेंगे। इसके अलावा इस समय जीवन साथी से थोड़े मतभेद की संभावना बन सकती है। जीवन साथी से मतभेद से आपको बचना चाहिए। जो महिलाएं अपने द्वितीय संतान को कंसीव करके रखे हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, व्यापार या नौकरी में बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ लोग आपसे मित्रवत संबंध करके आपको धन का हानि करा सकते हैं, इस मामले में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन सफेद चंदन का तिलक लगाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा चालू करूं तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे विराजमान होगा। मिथुन राशि वाले, चतुर्थ भाव का चंद्रमा कारकत्व प्रभाव को देने वाला होता है, अतः इस समय धन के योगों में बढ़ोतरी करवाना चालू कर देगा। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज भी करेंगे। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन या विवाद जो भी था वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। लव रिलेशन में सुधार होगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। किसी पुराने मित्रों से या लव लाइफ में बहुत ज्यादा दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार के अवसर मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय में अच्छा बदलाव है, इसलिए आपको धन के इंक्रीमेंट होते हुए बहुत बेहतर होते हुए दिखेंगे। आपके पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानियां थी, एकदम तनाव मुक्त हो जाइए। नया नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर समय दिखता हुआ बनता है। माता और पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर रहेगा। बस अपने लेविश लाइफ के चक्कर में थोड़े से पैसे खर्च करने से पूर्व बचना चाहिए। अगर मैं बात करूं 1 और 2 तारीख की स्थिति कैसी है, 1 और 2 तारीख को तो आपका बल्ले बल्ले है। जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी, इसमें सुधार हो जाएगा। घर से सपोर्ट किसी प्रकार का नहीं मिल पा रहा था, किसी प्रकार का पढ़ाई को लेकर के, अच्छे जगह पे एडमिशन्स को लेकर के वह सहयोग मिलना चालू हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। धन का मालिक पंचम भाव में बैठना बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति को पैदा कर रहा है। आय स्थान को देखने के कारण चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, प्लस ऊपर से जो है आपके जीवन में रहेगा गज केसरी योग, यानी गुरु और चंद्रमा एक दूसरे को देखेंगे, जो आपको विदेश जाने की संभावना में विशेष वृद्धि के अवसर को भी प्रारंभ करता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। और अपने संतान के भविष्य को लेकर के थोड़ी सी परेशान है तो एकदम परेशानियां नहीं होनी है, स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन आपको 3 और 4 तारीख को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस समय स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। शत्रुता आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। हालांकि सूर्य की दृष्टि है तो आप जो है अपने अनुसार हिम्मत करेंगे, कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो बचते हुए दिखेंगे। लेकिन 3 और 4 तारीख को नेत्र संबंधी समस्याएं, परिवार के लोगों से या मित्रों से या ऑफिशियल या व्यापार में किसी से थोड़े से मतभेद की संभावना है। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कुछ इच्छा शक्तियों में गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है, या फिर व्यापार से रिलेटेड हो तो आपको इस समय थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। जबकि विदेश यात्रा से रिलेटेड समय बहुत ही बेहतर रहेगा। और इसके अलावा किसी प्रकार का विदेश यात्रा से रिलेटेड किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में मिश्री मिला करके माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन भोग लगाइए। एक सप्ताह देखिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 29, 30 और 31 मई की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके जीवन में चंद्रमा जो है तृतीय भाव में गोचर करेंगे। लगन का मालिक का तृतीय भाव में गोचर करना लाभकारी रहेगा, जो आपको कॉन्फिडेंस, पराक्रमी और आत्मविश्वासी बनाएगा। लोगों से रिश्ते जो खराब हो चुके थे वह रिश्ता पुनः जुड़ेंगे और उससे धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। यात्राओं का बेहतर लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों में या किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका एग्जामिनेशन वगैरह है तो उसमें सुधार होगा। आप थोड़ा डिप्रेशन, तनाव में थे क्योंकि लव रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था। इसमें पहले की अपेक्षा कुछ हद तक सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं या धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 और 2 तारीख को, देखिए गज केसरी योग रहेगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन के योग दिखेंगे। पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुएं परचेज करेंगे। नए वाहन या नए संपत्ति के बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। माता से और पिता से लाभ की संभावनाओं में वृद्धि के अलावा अगर आप किसी बड़े पद में हैं तो और बड़े पद यानी चेयरमैन से रिलेटेड भी पद प्राप्त हो सकता है। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि निश्चित तौर पर रहेगा। मानसिक शांति और सम्मान की प्राप्ति होती हुई जरूर दिखेगी।
लेकिन मैं बात करूंगा 3 और 4 तारीख को जो सप्ताह का अंतिम पड़ाव है, इस समय कर्क राशि वाले आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। इस समय चंद्रमा देखिए पंचम भाव पे गोचर करेंगे। पंचम भाव इंसान के जीवन में बुद्धि का होता है, हालांकि सूर्य के कारक तत्व स्थान की दृष्टि है पंचम भाव पे, लेकिन इस समय शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं। क्रोध और अहंकार के चलते आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस समय लव रिलेशन में अगर आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा शांत नहीं रखते हैं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान से मतभेद या संतान के कारण परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय या डिसीजन लेने से पूर्व बचें। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा सा बचने की संभावना आपके लिए बेहतर रहेगी। इनकम में कमी नहीं है, विदेशों से तालमेल बहुत ही बेहतर रहेगा, विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस समय आपको अपने लव रिलेशन, संतान पक्ष के रिलेशन में और खास करके शिक्षा में थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे करके रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन दूध में मिश्री मिला करके जो है आप शिवलिंग पे चढ़ाइए और उसी को अपने मस्तिष्क पे थोड़ा सा लगाइए। पूरे सप्ताह का समय बहुत ही बेहतर जाएगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 29, 30 और 31 तारीख का जो समय है आपके लिए इस बार लाभकारी है। कुछ पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति आप करते हुए दिखेंगे। नए लोगों से आपके रिश्ते स्थापित होंगे। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में जो मतभेदता थी उसमें बेहतर योग देखते हुए मिलेंगे, तालमेल बेहतर होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में बेहतर योगों के अलावा एक कंट्री परिवर्तन यानी विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होता हुआ दिख सकता है। इस समय आपके पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। विवाह को लेकर के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है संपत्ति वो खानदानी हो या खुद का हो, उससे रिलेटेड या सेल होकर के कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर मैं बात करूं 1 और 2 जून को, इस समय आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। विदेशों से अगर आप कोई काम करते हैं तो विदेशों से ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। पुराने केस मुकदमाओं में लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों में लाभ है और जो यात्राओं में कंटिन्यू नुकसान हो रहा था वह फायदे में बदल जाएगा। और आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से लाभ की स्थितियां बनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी देखने के योग है कि आपके जहां भी पुराने पैसे फंसे हुए वह निकल जाएंगे। सरकार के पास पैसे फंसे हुए निकल जाएंगे और किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां हैं तो इसमें से भी तालमेल ठीक होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। पारिवारिक सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में अगर तालमेल बेहतर नहीं हो रहा था तो उसमें सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। मैं बात करूं 3 और 4 तारीख को, इस समय थोड़ी सावधानी रखनी है। अपने भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के इस समय आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार के लोग या समाज के लोग या आस पड़ोस के लोगों से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी कमियां निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह आपको किसी आरोप प्रत्यारोप में फंसाने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस समय बच के रहना है। आप इस समय कोई सामान या प्रोडक्ट या संपत्ति या कुछ भी सेल करना चाहते हैं, सोच समझ के, कीमतें बहुत अच्छी नहीं मिलेंगी जिससे आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। हालांकि ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के कोशिश कर रहे हैं। आपको इस समय सिर दर्द, नेत्र रोग, हृदय संबंधी समस्याएं होंगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा और आप जितना ज़्यादा इस समय अपने कर्म क्षेत्रों पर ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा अपने नौकरी व्यवसाय पर ध्यान दीजिएगा, उतना ज़्यादा लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग बहुत ही बेहतर है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव को एक पेड़े का भोग लगाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 29, 30 और 31 तारीख को जो है कन्या राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है लग्न भाव में गोचर करेंगे। जब यह लग्न भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही लाभकारी, उन्नति कारक, सफलता कारक साबित होता हुआ रहेगा। इस समय आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन में अच्छे योग बनेंगे। इसके अलावा जो है इस समय जो है नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। किसी कारण से जीवन साथी आपसे दूर चले गए थे या सेपरेशन की स्थितियां चल रही थी तो इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले इस समय क्योंकि सप्तम भाव में दृष्टि रहेगा चंद्रमा का, तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल में सुधार होने के अलावा विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर है। पारिवारिक सपोर्ट बहुत ही बेहतर है। 1 और 2 तारीख को आपके लव लाइफ में सुधार होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होगा। इस समय आप धन संचय कर पाएंगे। जो भी पैसे आपके जमा नहीं हो पाते थे वह होते हुए दिखेंगे।
किसी कारण से आपका किसी से वैचारिक मतभेद हो रहा था, वह परिवार के लोग हो, लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, उन लोगों से वैचारिक मतभेदता में बहुत ही कमी देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय खानदानी संपत्ति से रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी और नए नए लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर मैं बात करूं 3 और 4 तारीख को, इस समय आपके कॉन्फिडेंस पराक्रम में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। चंद्रमा नीच का रहेगा। इस समय पारिवारिक विवाद या रिश्तेदारों से थोड़े से विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। कोई नई योजना बनाने से पहले आप थोड़ा सोच समझ ले। आप इस समय कुछ ऐसे जीवन में लोग आएंगे जहां आप उस पर विश्वास करेंगे, लंबा नुकसान दे देगा। खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी का या कोई भी सामान वगैरह आप सेल करना चाहते हैं, इस समय आप मत कीजिएगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से थोड़ा नुकसान या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में ही पैसा लगाने से पहले आपको इस समय थोड़ा बचना चाहिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन 1 पीस केले का भोग भगवान विष्णु को लगाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। लाभ की स्थितियां बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखेंगी। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। तुला राशि वाले, कर्म क्षेत्र का मालिक का द्वादश भाव में जाना शुभ नहीं माना जाता है। इस समय आपके सीनियर अधिकारियों से या पिता से या व्यापार में बड़े कस्टमर से मतभेद के योग बन रहे हैं, आपको सावधान होना चाहिए। सिर दर्द, नेत्र रोग या फिर कह सकता हूं कि बॉडी में पानी की कमी से थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। खास करके इस समय हृदय रोग या फिर अपने शुगर बीपी पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट या किसी प्रकार का कोई भी बाधा आ रहा था, इस समय आपके बाधाएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी गलत डॉक्यूमेंट लगाने से पहले आपको थोड़ा बचना चाहिए। इस समय पैसे की थोड़ी किल्लत हो सकती है, खर्च करने से पहले बहुत सोच समझ लीजिएगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के ही कुछ लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी मन में चिंताएं रहेंगी, आप ध्यान दीजिएगा प्रथम संतान को लेकर के। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेंगे। जब ये लग्न भाव पे गोचर करेंगे तो मानसिक शांति, अस्थिरता जो मन में थी उसमें स्थिरता में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग बनेंगे क्योंकि गज केसरी योग बनेगा। इसके अलावा किसी कारण से सेपरेशन या मतभेद था तो उसमें शांति देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ दिखेगा। बहुत हद तक रुकी हुई शिक्षाओं का भी बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा और किसी कारण से नौकरी व्यवसाय में आपको हटा दिया गया था, आपको पुनः लगने की संभावना बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 और 4 तारीख को चंद्रमा द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। जब ये द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो आपके जीवन में तुला राशि वाले ये शुभ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपके द्वितीय भाव का गोचर आपके वाणी दोष पैदा कर देगा। जब वाणी दोष पैदा कर देगा तो अगर आप 3 और 4 तारीख को अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो सभी से रिलेशनशिप खराब होगा, जिसमें लव लाइफ, मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और परिवार के लोगों से तालमेल खराब हो जाएगा। इस समय धन संचय का बहुत ही ज़्यादा आपको कोशिश करना चाहिए। हैवी धन संचय, हैवी धन का एक्सपेंस हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा धन खर्च हो सकता है। इसके अलावा इस समय जो है नौकरी व्यवसाय में ज़्यादा ऑफर के चक्कर में अब जहाँ तक ज्वाइन करेंगे परेशानी आ सकती है। हाँ, ससुराल पक्ष से लाभ की संभावना है। कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी या कुछ भी प्रोडक्ट आप सेल करके कुछ धन की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि इस समय लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन और परिवार के लोग और मित्रों से अपने सहयोग बेहतर बना करके रखें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व आपको बचना चाहिए। पिता का स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ सकती हैं या ससुर के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आ सकती हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को जल में मिश्री मिला करके भोग लगाने का और चरणामृत के रूप में प्रत्येक दिन ग्रहण करके घर से निकलिए, बेहतर लाभ मिलेगा। चाहे तो आप हाथ में सफेद धागा भी बांध सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा चालू करूं तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव में गोचर करेंगे, जो भाग्य के अधिदाता भी है और पंचम भाव पे दृष्टि भी है। यानी यह समय इनकम के लिए बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। इस समय आपके प्रमोशन, पदोन्नति बढ़ते हुए दिखेंगे। काफ़ी समय से सीनियर अधिकारियों से तालमेल नहीं बेहतर था, हुआ होता हुआ दिखेगा। जहाँ जहाँ आपके पैसे फंसे हुए थे निकल जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इस समय सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, खास करके कह सकता हूं कि आपको किसी प्रकार का इंटरव्यू है या किसी प्रकार का एग्जामिनेशन है तो उसमें पास होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार है। लव लाइफ बहुत समय से जो खराब चल रहा था इस समय सुधार होगा। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मन चाहे जगह पे एडमिशंस के अलावा रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होते हुए निश्चित तौर पर दिखेंगी।
बहुत पुराना प्रमोशन जो था वो तो निश्चित तौर पर सफल होगा। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन 1 और 2 तारीख को गज केसरी योग है। इस समय विदेश जाने की संभावना भी बनेगी। गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करते थे इनसे मुक्ति भी मिलेगा। मोटा कर्ज की समाप्ति भी आप करेंगे। और सबसे ज़्यादा लाभकारी फल इस समय एक चीज़ यह भी देखना है कि संतान पक्ष को लेकर परिस्थितियों में सुधार रहेगा। हालांकि इस समय थोड़ा सा नेत्र रोग को लेकर के परेशानी आ सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है पाचन शक्ति को लेकर के भी। लेकिन क्योंकि गज केसरी योग है तो लाभ की स्थितियाँ बननी ही बननी है। देखिए वृश्चिक राशि वाले 3 और 4 तारीख को अपने आप में थोड़ा सावधानी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 4 तारीख को लग्न भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाएंगे। तो चंद्रमा जब नीच का हो जाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं मानेंगे। जैसे ही वृश्चिक राशि वाले 3 और 4 तारीख को चंद्रमा नीच के होंगे, तनाव परेशानियां जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। कुछ गलत निर्णय और डिसीजन आपको परेशान कर सकता है। ऐसे संजोग बनेंगे कि आपके सीनियर अधिकारी या पिता से मतभेद की स्थितियां बनेंगी, तो आपको इसमें ध्यान देना है। ऐसी स्थितियां भी बनेंगी कि आप जबरदस्ती जो है अपने प्रमोशन को लेकर के या किसी प्रकार के काम को लेकर के सरकार से या बड़े पक्ष के लोगों से जो है थोड़ा सा बहस या मतभेद हो सकता है। आपको अपने दिमाग पे इस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही शुभ स्थितियां हैं, जैसे कि वैवाहिक जीवन बहुत समय से जो खराब चल रहा था इसमें सुधार हो जाएगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी वह ठीक होती हुई दिखेंगी। पार्टनरशिपिंग का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। और कोई बदलाव नौकरी व्यवसाय में करना चाहते हैं बेहतर होगा, लेकिन आप इस समय क्रोध पे नियंत्रण रख लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 51 बार पूरे सप्ताह जाप कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा चालू करूं, यानी 29, 30 और 31 मई का समय कर्म क्षेत्र में चंद्रमा गोचर करेगा। धनु राशि वाले, अष्टम होते हैं चंद्रमा आपकी कुंडली में अधिपति, लेकिन यह कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो यह लाभकारी है क्योंकि लग्नेश के मित्र होते हैं। अतः इस समय भूमि मकान वाहन का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ज़्यादा जो परेशानियां थी एकदम तनाव मुक्त है। ये नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर योग बनता हुआ दिखेगा। संपत्ति का लाभ है, कोई खानदानी संपत्ति का विवाद था या पुराने कोई भी केस मुकदमा, इसमें विजयी होते हुए आप निश्चित तौर पे दिखेंगे। कई समय से घर से दूर जाकर के कोई यात्राएं करनी चाहते थे या घर से दूर थे तो पास आकर के कोई काम करना चाहते थे, तो चलिए इससे रिलेटेड इस बार इसमें आपके साथ में है। इसके अलावा जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आज से रास्ता बेहतर खुलता हुआ दिखेगा। यानी 29, 30 और 31 आपके जीवन का बहुत ही बेहतर समय है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा 1 जून और 2 जून की स्थिति के बारे में, धनु राशि वाले गज केसरी योग है और गज केसरी योग बृहस्पति के द्वारा बनता है और जो आपके लग्न के मालिक होते हैं। 1 और 2 तारीख को आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग दिखेंगे। कोई भी रिजल्ट आना है या इंटरव्यू का हो या एग्जामिनेशन का, उसमें आप पास होते हुए दिखेंगे। अपने संतान के भविष्य को लेकर के परेशान थे या संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, इसको लेकर के परेशान थे, तनाव मुक्त हो जाइए। संतान कंसीव होने से रिलेटेड हर मामलों में सफलता के योग बन रहे हैं। अच्छे जगह पे एडमिशन्स के भी चांसेस बनेंगे। कोई एडमिशन्स को लेकर के या किसी प्रकार का कोई लोन वगैरह लेना चाहते थे, चलिए मिल रहा है। बहुत पुराने लव रिलेशन जो खराब चल रहे थे वह ठीक होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लेकिन देखिए 3 और 4 तारीख को आपको हर मामले में सावधान रहना है। इस समय केस मुकदमा को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। सिर दर्द, नेत्र रोग, पेट संबंधी समस्याएं और पैरों में कष्ट की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मैं बोलूँगा इस समय कुछ लोग आपको ठग सकते हैं या व्यर्थ का पैसे का गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, आप सावधान हो जाइएगा। विदेश जाने से रिलेटेड आपको कुछ लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से सावधान हो जाइए। जबकि कर्ज की मुक्ति के लिए बेहतर योग बनते हुए दिखते हैं। संतान आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें इस स्थितियों में आपके लिए लाभकारी स्थिति है। परिवार के लोगों से सहयोग मिलेगा। बस यही है कि अपना आत्मविश्वास इस समय कम नहीं होने देना है आपको। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के चरणों में थोड़ा हल्दी का अवश्य जो है हल्दी चढ़ा दे, हल्दी पाउडर, और इसी का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा। बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, अगर आपकी पूरी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। मकर राशि वाले, जब चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे तो यह केंद्र और त्रिकोण का एक राजयोग बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपत्य होते हैं। ये समय बहुत ही बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग के व्यापार में लाभ होगा। किसी प्रकार के सालों से
आपके प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे वह ठीक होगा। मन चाहा तबादला स्थानांतरण होता हुआ दिखेगा। सरकार के लोगों से सपोर्ट बेहतर मिलेगा। सरकार की तरफ से धन की प्राप्ति होगी, परिवार की तरफ से धन की प्राप्ति होगी। शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा बहुत हद तक पुराने लव रिलेशन जो बिल्कुल चौपट हो चुके थे, इसमें सुधार के योग निश्चित तौर पे बनते हुए दिखेंगे। अगर मैं बात करना चाहूँ कैसा रहेगा 1 और 2 तारीख का समय, देखिए मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करता हूँ। 1 और 2 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योग में बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। ग्रह जब अच्छा हो तो प्रयास ज़्यादा करना चाहिए। 1 और 2 तारीख को जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे आपके जीवन में उस लेवल का लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा क्योंकि कर्म क्षेत्र में चंद्रमा विराजमान होगा तो आपके सीनियर अधिकारियों से, पिता से और माता से भी लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। बहुत समय से वाहन या संपत्ति लेना चाहते थे या बुक करना चाहते थे, लेकिन किसी भी कंडीशन पे आपको इससे रिलेटेड कुछ सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, 100% मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, चतुर्थ भाव पे इसकी दृष्टि है, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, एक अच्छे पद की प्राप्ति होती हुई दिखेगी और द्वितीय संतान के भविष्य की जो परेशानियां चल रही थी इसमें भी सुधार आपको होता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग से लाभ बेहतर है। आप नौकरी व्यवसाय में बदलाव कीजिए, बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। परंतु 3 और 4 तारीख को आय में थोड़ी कमी दिखेगी, तो आपको खर्च भी थोड़ा सोच समझ के करना है। हालांकि इस समय लव लाइफ की स्थिति बहुत ही अच्छी है। प्रेम से विवाह के योगों बहुत अच्छे हैं और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन चल रहा है, सप्तमेश देखिए नीच का होगा, तो आपको इस समय वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा नहीं करना है। थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है या पार्टनर आपको भीतर भीतर कोई धोखा दे सकता है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये जानता हूं कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा। इस समय बदलाव करने से पहले सोचिएगा और किसी भी कंडीशन पे अपने बड़े भाई बहनों पे या फिर कह सकता हूं अपने चाचाओं पे, रिश्तेदारों पे आज ये 2 दिनों में विश्वास करने का कोशिश मत कीजिएगा, लंबा नुकसान हो सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में काला तिल मिलाकर के पूरे सप्ताह शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और सफेद चंदन का तिलक लगाइए। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं 29, 30 और 31 तारीख को सप्ताह का शुरुआत अष्टम भाव से होगा। कुंभ राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली में एक तो षष्ठ भाव के अधिपति होते हैं, जो ऐसे भी शुभ नहीं माना जाता, और ऊपर से अष्टम भाव पे विराजमान होना। इस समय आपको पेट और पैरों को लेकर के समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यह इस समय आपके प्रथम संतान और द्वितीय संतान को लेकर मतभेद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं रहेंगी। ससुराल पक्ष के लोगों से भी थोड़े मतभेद हो सकते हैं। मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आएंगे। आपको इन चीज़ों से बच करके किसी भी हाल में रहना है। किसी प्रकार के कोई खानदानी विवाद या पारिवारिक विवाद आपके समक्ष आ सकता है, ध्यान देना है। हालांकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ अपने धोखा देते हैं तो सामने वाले का कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हैं। पुराने मित्रों का सहयोग बेहतर मिलेगा। परिवार के कुछ लोगों से आपको सपोर्ट बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुछ धन संचय भी आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे और किसी कारण से कुछ लोगों से जो दूरियां बनी हुई थी इसमें सुधार होगा। लव लाइफ में बहुत पुराना समस्याएं थी, इसमें सुधार के योग बनेंगे। लेकिन ये समय क्योंकि आपके अष्टम भाव के चंद्रमा का है, तो किसी भी कंडीशन में मन में नकारात्मक सोच नहीं रखना है। आप जैसा सोचेंगे आपके जीवन में वैसा होगा। इसीलिए अगर आपके कोई शत्रु हैं या परिवार के कुछ लोग हैं, आज इन 3 दिनों में अपने कोई भी गुप्त बातें उनसे शेयर ही नहीं करें, नहीं तो उसी बातों को बाहर निकाल करके आपको बदनाम करने का कोशिश कर देंगे। 1 और 2 तारीख को भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान हो जाएगा। जैसे ही चंद्रमा विराजमान हो जाएगा दुख के दिन दूर हो जाएंगे। इस समय भाग्य साथ देगा। प्रमोशन पदोन्नति के योग बेहतर बनेंगे। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। लव लाइफ की स्थिति अच्छी है, इसलिए प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा। संतान सुखों में वृद्धि होगा। तबादले के योग बेहतर बनेंगे। विदेशों से तालमेल या विदेश जाने की संभावनाएं बेहतर होंगी। इस समय आप धार्मिक यात्रा या कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ यात्राओं का कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। पेट, पैर में और गले से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होती हुई दिखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिता से तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। लेकिन देखिए 3 और 4 तारीख को कुंभ राशि वाले चंद्रमा जो है नीच के रहेंगे और चंद्रमा षष्ठ भाव के अधिपति होते हैं। अतः इस समय जो है कुंभ राशि वाले आपको पिता के स्वास्थ्य को लेकर के या पिता से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। जो नौकरी या व्यवसाय आप कर रहे हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा, मतभेद के योग बन सकते हैं। इस समय मन में शांति बना करके रखना बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है किसी कारण से कुछ आपको जो है कर्म क्षेत्रों में विवादित स्थिति बने, फिर भी आपको किसी भी हाल में ध्यान नहीं देना है। पिता के द्वारा थोड़ी सी धन की हानि हो सकती है, इसमें ध्यान देना है। जबकि आपको भूमि, मकान, वाहन का लाभ है,
इसके अलावा जो है सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, परिवार के लोग आपको निश्चित तौर पे सपोर्ट करेंगे, मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय यही है कि आपका जो कर्म क्षेत्र है या जहाँ से आपकी धन की प्राप्ति होती है या जो भी आपके बड़े हैं या जिसको गॉड फादर मानते हैं या वेल विशर मानते हैं, इनसे आप अपने रिश्तों को बचा करके रखिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, बेहतर लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा चालू करूं तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। सप्तम भाव पे गोचर करने से ये एक लाभ की स्थितियां बनेंगी। सबसे पहला, काफ़ी समय से अगर लव रिलेशन चल रहा था तो उसमें विवाह के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कूट कूट के भरेगा। इस समय रुकी हुई शिक्षाएं आपकी पूर्ण होंगी। प्रथम या द्वितीय संतान से दूरियां बनी हुई थी या उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां थी, दूर होते हुए दिखेंगे। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी। कहते हैं जब मन शांत हो तो जीवन के बड़े निर्णय मनुष्य लेता है, आप बड़े निर्णय लेंगे। पार्टनरशिपिंग में बड़े इन्वेस्टर आपके जीवन में आते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ स्थिति इस समय यह रहेगी कि कहीं आपके पुराने पैसे फंसे हुए थे, वह भी निकलता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड बहुत ही बेहतर गुड न्यूज़ है। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति ये है कि आप अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णायक फैसले भी लेते हुए दिखेंगे। 1 और 2 तारीख को गज केसरी योग है। खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ विवाद था तो उससे रिलेटेड बहुत ही बेहतर लाभ के योग बनते हुए दिखेंगे। प्रथम संतान से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं लेकिन लास्टली तालमेल बहुत ही बेहतर रहेगा। उच्च शिक्षा का लाभ है, धन की कमी नहीं होगी। लव रिलेशन हो या पारिवारिक रिलेशनशिप हो या दाम्पत्य जीवन हो, ख्याति अच्छी है, नेम अच्छे हैं, फेम अच्छे हैं, धन की प्राप्ति अच्छी है और तालमेल बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखेंगे। आप किसी से विवाह करना चाहते थे, रिश्ते किसी कारण से टूट चुके थे, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आपकी वाणी दोष जो लगी पड़ी थी, कुछ लोगों को आपको बातें खराब लग रही थी, इसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिवर्तन के योग दिखते हैं। 3 और 4 तारीख को मीन राशि वाले व्यर्थ की यात्राओं पर धन खर्च करने से बचिएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में इस समय आ सकती हैं। इस समय छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से रिश्ते तो ठीक अच्छे होंगे लेकिन आपको इस मामले में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखना है। जो आपके सीनियर अधिकारी हैं इनसे तालमेल मत खराब करें। विदेश जाने को लेकर के इस समय थोड़ा सा आप सावधान हो जाए, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक लाभ की संभावना यह है कि रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे, वह निश्चित तौर पर निकलते हुए दिखेंगे। हालांकि इस समय पेट संबंधित समस्याएं आपको बता रहा हूं कि परेशान हो सकते हैं। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं, 2 दिन आप बहुत ही ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, शारीरिक पीड़ा आपको परेशान कर सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन अवश्य कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि सप्ताह का पहला शुरुआत यानी सोमवार के दिन आटे के हलवा जो है हनुमान जी को भोग लगाने का। प्रिय दर्शकों, 29 मई से लेकर के 4 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर बार की तरह इस बार भी मैं प्रस्तुत कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अच्छे से कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो आपको अच्छी मिलती रहेगी। हमारी सारी वीडियो रिसर्च पर आधारित होती है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।